करेंगे लीफ और उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी लीफ होती है ये क्या होती है, जनरली कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। मोस्टली हमारी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, वो खाना बनाती हैं, ठीक है। और ये लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये स्टेम से और उनकी ब्रांचेस पे पाई जाती हैं, ठीक है। ये लीव्स जो होती हैं ये सब देखते हैं अलग अलग शेप्स में प्रेजेंट होती हैं। ए सर्कुलर हो सकती है, लैंसियोलेट, कई तरह के वैरायटी में होती हैं। अब इसमें कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेशंस भी देखे जाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो जनरल देखिए कितने अलग अलग, कितने डिफरेंट शेप्स हैं लीव्स के, ठीक है। इसके बाद इनकी जो मिड रिब पे पोजीशन होती है वो भी बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। कोई ऑल्टरनेट हो सकती है, कोई वोल्ड हो सकती है, या फिर कोई ऑपोजिटली अरेंज्ड होती है। तो लीफ के लिए पॉइंट्स स्टार्ट करिए लिखना। वॉइस क्लियर है? किसी को वॉइस इश्यू हो तो बीच में बोलिएगा। तो लीफ के लिए लिखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, खाना बनता है, तो प्रोड्यूसेस या प्रिपेयर्स फूड। ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम सबको ही पता है, ठीक है। फिर ये यूजुअली कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। मोस्टली जो हमारी लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है, पर और भी कलर्स में आती हैं, ठीक है। इसके बाद एटलीस्ट वन बर्ड इज प्रेजेंट इन देम, एटलीस्ट वन बर्ड प्रेजेंट, मिनिमम एक बर्ड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम जब लीफ को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं तो लीफ के हम 3 पार्ट्स आज पढ़ेंगे, और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लीफ बेस, पेट्योल और लमाइना। लीफ बेस, पेट्योल और लमाइना। तो हेडिंग डालिए पार्ट्स ऑफ लीफ, पार्ट्स ऑफ लीफ। और लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला आता है हमारा लीफ बेस, दूसरा आता है पेटियोल, और तीसरा आता है लमाइना। अब ये जो ऑर्डर है लीफ बेस, पेट्योल और लमाइना, ये किधर से स्टार्ट करने की डायरेक्शन में है, जब हम ब्रांच से शुरू करेंगे और लीफ की एपेक्स तक जाएंगे तो सबसे पहले हमारा लीफ बेस आता है। लीफ बेस क्या होता है, जो पत्ती होती है वो ब्रांच से, जिस जगह से, ब्रांच या स्टेम से जिस पॉइंट से कनेक्टेड होती है, जिस पॉइंट पे अटैच होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लीफ बेस, ठीक है। अब पेटियोल क्या होता है, पेटियोल एक सिलेंड्रिकल जो एक्सटेंशन है उसको हम पेटियोल कहते हैं, जिसको हम कह देते हैं उसकी डंडी ऐसी जो निकली होती है, तो वो पेटियोल हो गई, जो कि उसको जोड़े हुए है ब्रांच से, कनेक्टिंग लिंक है उन दोनों के बीच का, उसने उसको कनेक्ट कर रखा है। कई बार पेटियोल एब्सेंट होता है, वो और हम पढ़ेंगे। पेटियोल नहीं है या मॉडिफाई हो गया तो हम उसे क्या कहते हैं। और तीसरा जो आता है वो है लमाइना। लमाइना क्या है, जो लीफ का सरफेस है उसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, लमाइना बोलते हैं। तो लीफ का ये सरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, लमाइना, ठीक है। तो सबने लिख लिया, लीफ के क्या 3 पार्ट्स हो गए, पहला हो गया लीफ बेस, फिर पेटियोल और तीसरा लमाइना। तो ये कोई हमारी स्टेम है, यहाँ पे ये लीफ अटैच्ड है, ये हो गई हमारी लीफ, इस तरीके से ये हो गई हमारी लीफ।
और अब इसमें हम देखेंगे इसके तीनों पार्ट्स को। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस। ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं जो जस्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दिस इज कॉल्ड लीफ बेस। ये जो सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन है इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। इसे क्या बोलते हैं हम, पेटियोल। और ये जो लीफ है, लीफ का सरफेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, लमाइना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीफ बेस, ये पेटियोल, और लीफ सरफेस क्या हो गई हमारी, लमाइना हो गई। ठीक है, बना लीजिए। चलिए नोट करते हैं लीफ बेस। हेडिंग डालिए लीफ बेस। लीफ बेस हमारा क्या है, पार्ट ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम और ब्रांच। दो दो तीन तीन पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लेते हैं पार्ट्स के बारे में ताकि कभी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो पार्ट ऑफ द लीफ attached to the stem या फिर ब्रांच। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है। लीफ बेस क्या है, वो पार्ट लीफ का जो कि स्टेम या फिर ब्रांच से अटैच्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा लीफ बेस। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट लिख लिए, ये ज़्यादातर कैसा होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो यूजुअली ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब है चौड़ा, टू गेट sufficient base for attachment। तो इस लाइन का मतलब है कि ये जो हमारा लीफ बेस होता है ये जनरली थोड़ा सा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ताकि पेटियोल अच्छे से उसको लीफ को इसमें अटैच कर ले। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा नैरो हुआ तो क्या होगा, अटैचमेंट की साइड कमज़ोर हो जाएगी और वो लीफ क्या होगा, ईजिली फॉल ऑफ कर जाएगी, या उसको आप बहुत आसानी से प्लक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, प्लक कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर कैसा होता है, हमारा ब्रॉड होता है। ठीक है, अब आते हैं पल्विनस क्या होता है। ठीक है, जब भी ये लीफ बेस सोल कर जाए, मतलब ये कैसा हो जाए, सोलन हो जाए, इसमें स्वेलिंग देखी जाए, तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसके लिए टर्म है पल्विनस। ठीक है, और इसका जो अटैचमेंट का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता पल्विनस के केस में। फाइन, हेडिंग डालिए पल्विनस। पल्विनस का मतलब क्या है, हमारा लीफ बेस जो अभी हम पढ़ रहे थे वो कैसा हो जाए, सोलन हो जाए। तो ये कंडीशन कहलाती है पल्विनस, व्हेन द लीफ बेस गेट्स सोलन। व्हेन द लीफ बेस गेट्स सोलन। ठीक है, और उसका अटैचमेंट जो होता है स्टेम के साथ वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, वो वीक हो जाएगा। तो अगला पॉइंट लिखिए, इट्स अटैचमेंट टू द स्टेम इज नॉट स्ट्रॉन्ग। फाइन, तो नीट में कई बार जब
लेवल क्वेश्चन का इजी होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि पल्विनस क्या है, तो पल्विनस इज नथिंग बट द सोलन लीफ बेस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पेट्रियोल की। हमारी हेडिंग डालिए पेट्रियोल। और पेट्रियोल हमने क्या देखा था, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था, जो तने जैसा था, ठीक है, इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं हम, डंडी जैसा जिसे बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, पेट्रियोल कहते हैं। ठीक, और पेट्रियोल के बेसिस पे हम उसको लीफ को दो तरीके से पढ़ सकते हैं, पेट्रियोलेट और सेसाइल। तो स्टार्ट करिए लिखना पेट्रियोल के लिए। पेट्रियोल क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है लैमिना को विद द ब्रांच और स्टेम। तो कनेक्ट्स द लैमिना विथ ब्रांच या फिर स्टेम। स्टेम या ब्रांच से लीफ के सरफेस को, लीफ के लैमिना को कनेक्ट करता है पेट्रियोल। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, its upper part embedded in the lamina in the form of midrib। मतलब जो पेट्रियोल का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे ये हमारी स्टेम से निकला, ये स्टेम से निकला हुआ स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारा पेट्रियोल। अब पेट्रियोल का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये कहाँ पे छू रहा है, ये हमारी लीफ की मिडरिब से अटैच्ड है, मतलब यहाँ से हमारी मिडरिब शुरू हो रही है लीफ की। ये जो मेन जा रही है वेन, इसको हम क्या बोलते हैं लीफ में, मिडरिब। ठीक है, तो पॉइंट लिखिए, इट्स अपर पार्ट, इट्स अपर पार्ट, किसका अपर पार्ट, पेट्रियोल का ऊपर वाला हिस्सा, इज एम्बेडेड इन द लैमिना, इन द लैमिना in the form of midrib, in the form of midrib। तो ये पॉइंट क्लियर है कि लीफ, ये पेट्रियोल का ये हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये किससे कनेक्टेड होता है, लीफ से, और उसको उस पॉइंट ऑफ कनेक्शन कहाँ से शुरू होता है, मिडरिब से। ठीक है, नोट कर लिया। अगला पॉइंट लिखिए, जो लोअर पार्ट होता है लैमिना का, लोअर पार्ट रिमेन्स अटैच्ड विद द ब्रांच इन द फॉर्म ऑफ लीफ बेस। लोअर पार्ट रिमेन्स अटैच्ड, लोअर पार्ट रिमेन्स अटैच्ड विद द स्टेम और ब्रांच, with the stem or branch in the form of leaf base, in the form of leaf base। ठीक है, तो इस वाले फिगर में हम देखें, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा पेट्रियोल है। ठीक, तो पेट्रियोल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये कहाँ शुरू हो रहा है, ये यहाँ से मिडरिब शुरू हो रही है, तो ये लीफ से कैसे कनेक्टेड है, मिडरिब के थ्रू। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, लोअर एंड है, ये कनेक्टेड है हमारी स्टेम या ब्रांच से, और ये किसके थ्रू, लीफ बेस, या ये लीफ बेस बनाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे दो टर्म्स, एक हमारा है सेसाइल और दूसरा होता है पेट्रियोलेट। क्या होता है, पेट्रियोलेट। सेसाइल का क्या मतलब होता है और पेट्रियोलेट का मतलब क्या होता है। तो जो अभी हमने ये देखा पेट्रियोल, अगर पेट्रियोल प्रेजेंट है किसी लीफ में तो वो कैसी, उसको क्या कहेंगे, पेट्रियोलेट। और अगर ये पेट्रियोल एब्सेंट है तो सेसाइल।
ओके फाइन। अभी कुछ छूटा है तो आई विल जस्ट गो बैक। कुछ छूटा है, किसी का मिस हुआ है तो बताइए, मेरे पास वो सारी स्लाइड्स अभी हैं। शुड आई मूव बैक? यस, ओके। तो चलिए पहले स्लाइड से आ जाते हैं हम लोग, और जब आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिर पिट्यूल और पीछे चलना है बस, ओके। प्लीज़ मुझे लिख के बताते रहिए कहीं कुछ छूटता है, कुछ है। आई थॉट यू ऑल आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स, है ना? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पिट्यूल के बारे में। कंप्लीट हो गया, फिनिश आपका? यस, ओके, कोई बात नहीं, तो आप लिखते चलिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ पिक्स वगैरह स्क्रीनशॉट आप नहीं नोट करेंगे तो लिखते चलिए। ओके फाइन। अच्छा, आपका ये कंप्लीट हो गया था सबका? पल्विनस वाला किसी का छूटा तो नहीं था? पल्विनस सबने नोट कर लिया था? पल्विनस, पल्विनस का कोई एग्जाम्पल बता सकता है किसमें देखे जाता है? कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल है मैंगो, बीन और बनाना। फाइन। मैंगो, बीन और बनाना, इनमें क्या देखा जाता है? पल्विनस देखा जाता है, मतलब सोलन लीफ बेस देखा जाता है। और क्योंकि लीफ बेस सोलन है तो हम उसको आसानी से प्लग कर सकते हैं। ये कैसी होती है? वीक हो जाती, कमज़ोर हो जाती, क्योंकि उसका लीफ बेस कैसा है? सोलन है, तो लीफ को बहुत आसानी से प्लग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नोट हो गया पिट्यूल। नेक्स्ट है, इसके 2 पॉइंट्स और हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, डन, फाइन। अब सिसाइल क्या होगा कंडीशन? जब पिट्यूल हमारा क्या हो? एब्सेंट हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिसाइल। तो लिखिए, सिसाइल का मतलब है पिट्यूल एब्सेंट, मतलब ऐसी लीफ जहाँ पे कोई पिट्यूल नहीं है। तो इसका कोई एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है नीट में, तो इसका एग्जाम्पल है वीट और राइस। वीट और राइस, यहाँ पे क्या है? पिट्यूल एब्सेंट होता है, और पिट्यूलेट में क्या होता है? पिट्यूल प्रेजेंट। पिट्यूल प्रेजेंट। तो ज़्यादातर लीव्स जो हम देखते हैं वो कैसी होती है? मोस्टली पिट्यूलेटी होती है। ठीक है, पिट्यूल हमें दिख रहा होता है, जो भी गार्डन में हम देखते हैं कुछ भी, तो दे आर पिट्यूलेट। अब इसका एग्जाम्पल कुछ भी लिख लीजिए, जो भी आपके दिमाग में आए, जिसकी आप लीव्स में पिट्यूल देखते हो। जैसे मैंगो लिख लीजिए, गुआवा हो गया एग्जाम्पल, मैंगो, गुआवा, कुछ भी, नीम हो गया, दे आर ऑल पिट्यूलेट।
तो दो कंडीशंस हो गई, सेसाइल और पेट्योलेट। पेट्योल एब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे, सेसाइल बोलेंगे, और पेट्योल प्रेजेंट है तो बोलेंगे पेट्योलेट। पेट्योलेट सेसाइल का एग्जाम्पल है वीट और राइस, और पेट्योलेट के एग्जाम्पल कुछ भी मैंगो, गुआवा, ये सब जहाँ पे भी पेट्योल है। तो ये नोट कर लीजिए। नोट हो गया? अब ये जो हमारा पेट्योल है ये क्या करता है, लीफ को क्या करता है, ऐसे पकड़े हुए है और वो उसको हवा में क्या करता है, मतलब वो हवा में लटकी हुई रहती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उनको फ्लोट करने की जो है वो फ्लोट करने में मदद करेगा। और दूसरी चीज़ क्या करता है पेट्योल, जो भी खाना बनता है, जो भी मिनरल्स हैं, जो हमारे वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रूट से लेके लीफ तक उसी के थ्रू जाते हैं, ठीक है, पेट्योल से होते हुए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डक्ट्स वगैरह होती हैं, डक्ट होती है, उसी तरीके से पेट्योल भी फंक्शन करता है। तो जितना भी मिनरल है, वाटर है, वो क्या होगा, स्टेम या ब्रांच से लीफ तक जाएगा, वो पेट्योल के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट लिखिए कि पेट्योल, लिखिए पेट्योल रेजेस द लमाइना, मतलब लीफ के सरफेस को रेजेस द लमाइना हाई, रेजेस द लमाइना हाई to provide more and more light, है ना, एंड एयर, ठीक है। तो जो ये पेट्योल है ये लीफ को इस तरीके से उसको क्या देता है, एक रिजिडिटी देता है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना अच्छा बना सके, और उसको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एयर मिल सके, तो एयर और लाइट उसे मिल सके। दूसरा पॉइंट लिखिए, जो भी मिनरल्स हो गए, मिनरल्स absorbed by the roots, absorbed by the roots, minerals absorbed by the roots go into the lamina through it, मतलब लीफ के सरफेस में ये पेट्योल के थ्रू जाती हैं। और पेट्योल क्या काम करता है, लीफ ने जो भी खाना बना लिया वो स्टेम और ब्रांचेस को कैसे मिलता है, पेट्योल के ही थ्रू मिलता है, ठीक है। तो जो भी लीफ को रिक्वायरमेंट थी वो भी पेट्योल से मिली, और जो लीफ ने बनाया, जो बाकी हमारे प्लांट को रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है, थ्रू द पेट्योल। तो अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, फूड, फूड synthesized by the leaf, food synthesized by the leaf go to the stem, go to the stem through it, through the petiole, ठीक। तो जो खाना यहाँ पे बना हमारे लीफ में, वो स्टेम तक कैसे पहुँचता है, इसी पेट्योल के थ्रू पहुँचता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
और अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पिट्यूल। जैसे हमने देखी थी टाइप्स ऑफ लीव्स, वैसे क्या हो जाएंगे टाइप्स ऑफ पिट्यूल्स। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ पिट्यूल्स, और हम 5 तरह के पिट्यूल्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला विंग्ड पिट्यूल, विंग्ड पिट्यूल। विंग्ड पिट्यूल, यहाँ पे जो हमारा पिट्यूल होता है वो कैसा होता है? बहुत ही फ्लैट विंग जैसा होता है एकदम, ठीक है, जैसे विंग होता है ना, उसी तरीके से होता है। ज़्यादातर किस में देखा जाता है? हमारी कंपाउंड लीव्स में। अभी हम पढ़ेंगे 2 तरह की लीव्स, सिंपल और कंपाउंड। तो ये विंग पिट्यूल किस में देखा जाता है? हमारी कंपाउंड लीव्स में। दूसरा जो होता है वो है फिलोड। फिलोड, तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा पिट्यूल मॉडिफाई हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक। तीसरा हम पढ़ेंगे टेंड्रिल, टेंड्रिलर पिट्यूल। मतलब ये पिट्यूल जब टेंड्रिल की तरह से मॉडिफाई अपने आप को कर ले, है ना, बिल्कुल फाइन टेंड्रिल्स जो होते हैं, और वो क्लाइंबिंग वगैरह में मदद करे, ठीक है। तो वो टेंड्रिलर पिट्यूल हमारा हो गया। इसके बाद फ्लोटिंग पिट्यूल, फ्लोटिंग पिट्यूल। और फ्लोटिंग पिट्यूल का दूसरा नाम क्या होता है? बताइए। बल्बस पिट्यूल, बल्बस पिट्यूल। तो नोट कर लीजिए, विंग्ड पिट्यूल, फिलोड, टेंड्रिलर पिट्यूल और फ्लोटिंग पिट्यूल, जिनको हम क्या कहते हैं? बल्बस पिट्यूल। आगे बढ़े, चलिए अब इन सबको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। कुछ 2-2, 3-3 पॉइंट्स हैं, इनमें ज़्यादा नहीं है। तो पहली हेडिंग डालिए विंग्ड पिट्यूल, विंग्ड पिट्यूल। विंग्ड पिट्यूल में क्या होता है? जो हमारा पिट्यूल था, इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को मॉडिफाई करके कैसा हो जाता है? एकदम हल्का सा और लीफ जैसा, विंग जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड लीव्स में देखा जाता है पिट्यूल इस तरीके का। तो सबसे पहले लिखिए सीन इन कंपाउंड लीव्स, सीन इन कंपाउंड लीव्स। दूसरा पॉइंट लिखिए पिट्यूल बिकम्स, पिट्यूल बिकम्स फ्लैटेंड, मतलब एकदम फ्लैट। जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था, अब ये कैसा हो जाएगा? फ्लैट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पिट्यूल बिकम्स फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और लाइट इन वेट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमारा ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज हमारा एग्जाम्पल है। इसकी जो पत्तियां होती है, इसमें पिट्यूलेट बहुत ही हल्का सा विंग जैसा हो जाता है, और वो सिलेंड्रिकल से किस तरीके का हो जाता है? हमारा एकदम लीफ लाइक, ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर। तो ये नोट कर लीजिए विंग्ड पिट्यूल।
नेक्स्ट आते हैं फिलोड में। नेक्स्ट लिखिए फिलोड। कई बार लीफ में क्या होता है, जो उसका लेमाइना है, ठीक है, ये किसी वजह से ये क्या हो गया, फॉल ऑफ हो गया, मतलब ये गिर गया। तो जैसे ही ये लेमाइना गिर जाता है, फॉल ऑफ होता है, तुरंत जो पिट्यूल है अपने आप को क्या करता है, मॉडिफाई कर लेता है और वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ही खुद को मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिलोड। और इससे नीट में कई बार क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लिया जाता है कि फिलोड क्या है, तो इट इज़ अ मॉडिफाइड पिट्यूल, ठीक है। When petiole modifies itself into a leaf-like structure, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोड बोलते हैं, ठीक है। तो नोट करिए वन बाय वन। पहला पॉइंट लिखिए, लेमाइना इन सम लीव्स, लेमाइना इन सम लीफ फॉल ऑफ, मतलब झड़ गई या गिर गई किसी वजह से, फॉल ऑफ, तो क्या होगा, इमीडिएटली हमारा जो पिट्यूल है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, ठीक है। सून द पिट्यूल मॉडिफाई इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। into a leaf like structure. अब जब पिट्यूल ने अपने आप को लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर ही लिया, तो अब वो लीफ का फंक्शन भी परफॉर्म करने लगेगा, मतलब हमारा जो पिट्यूल है वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, ठीक है। तो पिट्यूल starts performing photosynthesis just like leaf, ठीक। तो जब लीफ फॉल ऑफ कर गई तो पिट्यूल ने तुरंत क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और उसका फंक्शन भी परफॉर्म करने लगे, मतलब लीफ की तरह ही पिट्यूल फोटोसिंथेसिस करने लगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, किसी को पता है फिलोड का एग्जाम्पल? इट इज़ अकाशिया, ऑस्ट्रेलियन अकाशिया कहते हैं। अकाशिया इज द एग्जाम्पल ऑफ फिलोड। तो है एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल अकाशिया, ठीक है। तो ये हमारा सपोज एक प्लांट है और इसकी क्या हुई, लीफ फॉल ऑफ कर गई। तो अब ये था इनका लीफ और ये किसी वजह से क्या हुई, फॉल ऑफ कर गई। तो अभी ये पिट्यूल क्या करेगा, तुरंत अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा और वो मॉडिफाई करके इस तरीके से अपने आप को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मोटा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेगा। सो दिस इज़ नॉट द लीफ, ये क्या है, हमारा फिलोड है। और फिर यहाँ से ये हमारी क्या निकल आएंगी, लीफलेट्स अराइज कर जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी लीफलेट्स डेवलप कर जाएंगी। यस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिलोड। नेक्स्ट आते हैं टेंड्रिलर पे, टेंड्रिलर पिट्यूल। हेडिंग डालिए, टेंड्रिलर पिट्यूल। अब जब हमारा पिट्यूल मॉडिफाई होके कैसा हो जाए, टेंड्रिल जैसा हो जाए और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करने लगे, क्लाइंबिंग वगैरह, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेंड्रिलर पिट्यूल बोलते हैं। लिखिए, पिट्यूल इन सम, पिट्यूल इन सम वीक प्लांट्स या plants with weak stems
modified into tendril, और टेंड्रिल्स हमें पता है ये कैसे होते हैं, लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्लाइंबिंग में मदद करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ से थोड़े से थिक होते हैं जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और टर्मिनल पॉइंट तक आते आते ये वीक हो जाते हैं। प्लीज़ राइट वंस अगेन, मेरे को दिखा नहीं क्या लिखा आपने। ठीक है, तो पेट्यूल इन सम वीक स्टेम्स मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी कुछ एक दो पॉइंट्स और पहले नोट कर लीजिए टेंड्रिलर के। पुराने का चाहिए तो बताइए, प्रीवियस पेजेस पे चलना है कि अभी ये वाला टेंड्रिलर वाला पोर्शन चाहिए? यस श्रेया, प्रीवियस, ओके। ये एग्जाम्पल तो नोट कर लिया होगा आपने फिल लोड का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सबका? आगे बढ़े। तो हम बात कर रहे थे टेंड्रिलर पेट्यूल की, ठीक। अब अगला पॉइंट टेंड्रिलर पेट्यूल में लिखिए कि इनका फंक्शन क्या है। ये मॉडिफाई होके क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये क्लाइंबिंग में मदद करते हैं। क्या करते हैं? क्लाइंबिंग। और इसका एग्जाम्पल है नेफेंथिस। हमारा नेफेंथिस, और नेफेंथिस को हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम किसी को पता है? एक बार आपको पहले भी बता चुके हैं, नेफेंथिस को बोलते हैं पिचर प्लांट। ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, पिचर प्लांट जिसे कहते हैं नेफेंथिस। तो नेफेंथिस में हमारी क्या देखी जाती है? टेंड्रिलर पेट्यूल देखा जाता है, ठीक है। तो इनमें ये कैसा होता है, ये पिचर प्रेजेंट होता है जिस पे इंसेक्ट बैठता है और उसके ऊपर एक लिड होता है। तो जैसे वो इंसेक्ट उसके ऊपर आया, वो क्या होगा, अंदर चला जाएगा और इमीडिएटली ये लिड क्लोज हो जाएगी। फिर कुछ एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स रिलीज होती हैं। तो ये क्या है, नेफेंथिस इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसमें हमारी टेंड्रिलर पेट्यूल देखी जाती हैं। सबको क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं फ्लोटिंग पेट्यूल। नोट हो गया? चलिए और आखिरी हेडिंग है हमारा फ्लोटिंग पेट्यूल। फ्लोटिंग पेट्यूल या इसको बल्बस पेट्यूल भी कहते हैं। पेट्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग पेट्यूल में हमारा क्या होता है, जो पेट्यूल होता है बहुत ही स्पॉन्जी हो जाता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। और ये क्या होता है, फिर जब सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो गया तो इसमें क्या होती है,
हवा भरी रहती है ताकि वो इजीली फ्लोट कर सके, उसको क्या देता है, बेयॉन्सी देता है, ठीक है। तो इसको कहाँ में देखा जाता है, हमने सिंघाड़ा जो होता है, ठीक है, ट्रापा जिसे बोलते हैं, उसमें ये फ्लोटिंग पेट्रोल देखा जाता है। तो लिखिए पेट्रोल becomes soft and spongy, becomes soft and spongy। और जब ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो गया तो उसमें क्या भरी रहेगी, एयर filled inside it, और ये इसको हवा में फ्लोट करने में मदद करेगी, which helps it to float in the air। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रापा, जिसको हम सिंघाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज ट्रापा, हिंदी नेम सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, फाइन। नोट कर लीजिए फ्लोटिंग पेट्रोल। आगे बढ़े, अब हम लीफ के सबसे आखिरी पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लीफ बेस, उसके बाद पेट्रोल, और अब हम पढ़ेंगे लीफ का जो मेन सरफेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमाइना बोलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए लेमाइना। ठीक, तो अब ये हमारी लीफ है, ये रही हमारी लीफ। लीफ के लेमाइना पे ये क्या आ रहा है, ये हमारा जहाँ से पेट्रोल एंड हुआ, यहाँ से हमारी क्या स्टार्ट हो गई, मेन वेन, और इस मेन वेन को हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। और ये साइड में ये हमारी क्या हो गई, ये क्या हो गई, वेन्स हमारी, इस तरीके से वेन्स। और कई बार ये वेन्स भी ब्रांच होती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, वेनलेट्स कहते हैं, ठीक। तो ये था हमारा लीफ बेस, ये क्या था, लीफ बेस। ये था पेट्रोल, और जो ये लीफ का सरफेस है इसको हम बोलते हैं लेमाइना। अब ये लीफ का ऊपर वाला सरफेस है, और जब हम इसको नीचे देखें तो एक सरफेस नीचे भी होता है, ठीक है। तो लीफ के पास टोटल कितने सरफेसेस होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं। अब ये जो चल रहा है इसको क्या कहते हैं, लीफ मार्जिन कहते हैं। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। और ये इस पॉइंट को हम कहते हैं लीफ एपेक्स, दिस इज कॉल्ड द एपेक्स ऑफ द लीफ। और ये थी हमारी मिडरिब। तो किसी भी लीफ के पास 2 सरफेसेस होती हैं, 2 उसके पास क्या होते हैं, मार्जिन्स होती हैं, और एक एपेक्स प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। तो लीफ हैज 2 surfaces, 2 margins and 1 apex,
अब ये लीफ अभी देखा था कितने डिफरेंट शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होती हैं, ए सर्कुलर, लैंसुलेट, लेकिन उसको हम डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि नीट में उससे क्वेश्चंस नहीं आते ज़्यादा, ठीक है। तो अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक ये बना लीजिए और फिर पॉइंट नोट कर लेते हैं। फाइन, तो लेमाइना के बारे में लिखना स्टार्ट करिए। पहला पॉइंट डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन एंड फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, तो ये लीफ का फ्लैट और ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमाइना बोलते हैं। अब यहाँ पे थिक मिडिल लाइन होती है जो कि पेट्रियोल से निकल के एपेक्स तक जाती है, ठीक है। तो ये जो थिक मिडिल लाइन थी, ये पेट्रियोल से निकल के कहाँ तक जा रही है, एपेक्स तक जा रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। हैज़ अ थिक मिडिल line, has a thick middle line from petiole to the apex called midrib या mid vein। इसको क्या बोलते हैं, mid vein। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेटरल वेन्स जो होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, इसी मेन वेन से निकलती हैं। सो लेटरल वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन, लेटर डिवाइड्स इनटू वेनलेट्स, और ये वेन्स जो होंगी लेटरल वेन्स, वो और जब उनमें फर्दर ब्रांचिंग होती है तो वो किस में डिवाइड होती है, वेनलेट्स में, विच फर्दर डिवाइड्स इनटू किस में, वेनलेट्स में, वेनलेट्स, ठीक है। तो जो लेटरल वेन्स होती है वो कहाँ से निकलती हैं, हमारी मिड वेन से निकलती हैं, और ये फर्दर डिवाइड होके क्या बनाती हैं, वेनलेट्स बनाती हैं। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेमाइना के बारे में ही अगला पॉइंट लिखिए। ये जो वेन्स और वेनलेट्स बनाती है, ये जो वेन्स और वेनलेट्स है हमारी, ये क्या बनाती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है लेमाइना में। तो लिखिए, दीज वेन्स एंड वेनलेट्स फॉर्म अ नेट लाइक, नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाती है लेमाइना में। सो दे फॉर्म अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, जालीदार स्ट्रक्चर ऑन द लेमाइना, ठीक है। अब ये लेमाइना जो होता है ये क्या करता है, यहाँ से ही इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो जो भी इवेपोरेटिव लॉसेस होते हैं वो हमारे लीफ के लेमाइना से होते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन वगैरह। तो लिखिए, मेन फंक्शन ऑफ लेमाइना, मेन फंक्शन ऑफ लेमाइना
और वो क्या क्या करता है, फंक्शन तो इसका क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे रेस्पिरेशन भी होता है और ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेटिव लॉस, इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इनका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन। नोटेड, फाइन। अब पढ़ेंगे वेनेशन। व्हाट इज वेनेशन? सबको पता होगा कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लेमाइना ऑफ द लीफ, मतलब लीफ के सरफेस पे या लीफ के लेमाइना पे इन वेन्स का और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। और ये दो तरह के वेनेशन हम देखते हैं, एक होता है पैरेलल वेनेशन और दूसरा होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। तो वेनेशन दो तरह के हम पढ़ेंगे, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन जो होता है ज़्यादातर हमारे मोनोकॉट्स में देखा जाता है, वहीं रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो डाइकॉट्स में देखा जाता है। तो हेडिंग डालिए वेनेशन। वेनेशन, और वेनेशन का मतलब लिख लीजिए अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स on the lamina of the leaf, लीफ के लेमाइना पे हमारी वेन्स और वेनलेट्स किस तरीके से अरेंज है उसको हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। और ये वेनेशन कितने तरह के हैं, दो तरह के वेनेशन हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, और दूसरा है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। तो पैरेलल वेनेशन में क्या होती है, जो वेन्स और वेनलेट्स होती है वो हमारी जो मिड रिब है उसके पैरेलल चल रही होती है, उसके पैरेलल अरेंज होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारी एक लीफ है, ये हो गई इसकी मिड रिब, तो जो वेन्स और वेनलेट्स बाकी हमारी हैं वो कैसी अरेंज है, इसके पैरेलल अरेंज है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल वेनेशन कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर हम किस में देखते हैं, मोनोकॉट्स में देखते हैं। और दूसरा जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यहाँ पे जो वेन्स और वेनलेट्स होती है ये कैसे होती है, एक नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज होती है। जैसे हम अगर गुआवा देखें, गुआवा की पत्ती में देखें तो वहाँ पे क्या दिखता है, रेटिकुलेट वेनेशन दिखता है। तो वो एक नेटवर्क की तरीके से होंगी। तो जैसे ये हमारी एक लीफ है, यहाँ पे वेन्स और वेनेश जो हैं इस तरीके से एक नेटवर्क सा बनाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, और ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है, डाइकॉट्स में देखा जाता है। नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया था सबका, ये वाला लेमाइना कंप्लीट हो गया सबका, किसी का रह तो नहीं गया।
वेनेशन, यस मैम, ओके श्रेया, ठीक है। तो भी अब पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन पे कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन को याद रखने की ट्रिक आप याद लिख लीजिए। हमारी ट्रिक है पीएम और डॉक्टर। पीएम का पी जो है, पी का मतलब होता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, और ये किस में देखा जाता है? मोनोकॉट्स में। किस में देखा जाता है? मोनोकॉट्स में। और व्हाट, प्लीज राइट अगेन। जो डॉक्टर है, डॉक्टर का जो डी है, डी का मतलब है हमारा डाइकॉट, डी स्टैंड्स फॉर डाइकॉट्स। और ये किस में देखा जाता है? इसका वेनेशन क्या होता है डाइकॉट्स का? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, अगेन आई हैव मिस्ड। अभी चलो फिर से टाइप करो, बिकॉज आई वॉज राइटिंग सो आई हैव मिस्ड वट एवर यू हैव रिटन। प्लीज टाइप अगेन श्रेया। तो पीएम और डॉक्टर, ये हमारी ट्रिक है याद रखने की, इससे कभी गलत नहीं होगा। पैरेलल वेनेशन किस में देखा जाता है? हमारे मोनोकॉट्स में देखा जाता है। और जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो किस में देखा जाता है? डाइकॉट्स में देखा जाता है। नोटेड? अब हेडिंग डालिए पैरेलल वेनेशन, उसको एक एक करके पढ़ते हैं। एक दो पॉइंट्स है उनमें लिख के देख लेते हैं, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में। हेडिंग डालिए पैरेलल वेनेशन, और इसके बारे में एक दो पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। पैरेलल वेनेशन में लिखिए वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो वेन्स है वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं इस तरीके से। तो ये हमारा वेनेशन कैसा हो गया? पैरेलल वेनेशन हो गया। ठीक है, ये ज़्यादातर किस में देखी जाती हैं? मोस्टली सीन इन पीएम, याद रहेगा, मोनोकॉट्स। मोस्टली सीन इन मोनोकॉट्स एंड रेयरली सीन इन डाइकॉट्स। लिखिए rarely seen in dicots। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल वेनेशन। हाँ, दूसरा लिखिए, दूसरी हेडिंग डालिए, पहले नोट कर लीजिए फिर डालते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन। सबका नोट हो गया इतना? फाइन। अब डालिए रेटिकुलेट वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन के लिए पॉइंट लिखिए कि यहाँ पे जो हमारा वेन्स होती हैं वो किस तरीके से एक नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो लिखिए द मेन वेन डिवाइड, मेन वेन डिवाइड्स, मेन वेन डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस। making a net like structure। कैसा? जालीदार, net like structure
in the leaf lamina, in the leaf lamina, ठीक है, फॉर्मिंग अ नेटवर्क, या लिख लीजिए फॉर्म्स अ नेटवर्क। जैसे कि एग्जाम्पल किसमें हम देख सकते हैं, गुआवा की लीफ सबने देखी होगी, तो उसमें किस तरीके का वेरिएशन होता है, रेटिकुलेट होता है। दूसरा क्या हो गया, पीपल। तो ये हमारी लीफ है इस तरीके से, और यहाँ पे जो वेन्स और वेनलेट्स हैं ये अपना एक नेटवर्क टाइप का नेट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाए दिस। सो दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। नोट कर लीजिए। नोटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स। हेडिंग डालिए। टाइप्स ऑफ लीव्स। और लीव्स दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। दो तरह की हम पढ़ेंगे, एक होती है हमारी सिंपल लीफ और दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। और फिर कंपाउंड लीव्स जो होती है फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड या फिर पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड या फिर पामेटली कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल लीफ क्या होती है, जिनका जो लेमाइना होता है, जिनका सरफेस जो होता है वो एंटायर होता है, उसमें कोई इंसेशन नहीं होता, और अगर इंसेशन होता है तो वो जो उसकी मिडरिब होती है उसको टच नहीं करता। ठीक है, तो सिंपल लीफ में लेमाइना एंटायर होता है, और अगर उसमें कोई इंसेशन होता है तो वो जो मिडरिब है उसको टच नहीं करता। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इंसेशन जो है वो मिडरिब को टच करता है उसको, और उसको क्या करता है, कई सारी लीफलेट्स में बांट देता है। अब पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड क्या है, ये वो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स क्या है, जैसे नीम है तो वहाँ पे एक कॉमन रैचेस है और उसमें छोटे छोटे लीफलेट्स देखे जाते हैं। ठीक है, वो ऑल्टरनेट अरेंज हो सकते हैं या फिर ऑपोजिटली अरेंज हो सकते हैं। और पामेटली कंपाउंड में क्या होता है, जो हमारे लीफलेट्स हैं पाम की तरह होती है अरेंज। जैसे ये हमारा पाम है तो ये एक कॉमन पॉइंट पे से कई सारी लीफलेट्स निकली होती हैं, या एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे कई सारी लीफलेट्स अटैच्ड होती हैं। ठीक है, तो दो तरह की लीव्स कौन कौन सी है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीव्स। और कंपाउंड लीव्स फर्दर टू टाइप्स की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स। नोट कर लिया। चलिए अब हेडिंग डालिए सिंपल लीव्स। सबसे पहले लिखिए सिंपल लीफ। तो सिंपल लीफ के लिए स्टार्ट करिए लिखना कि जो हमारी लीफ होती है, लीफ का लेमाइना होता है वो कैसा होता है, एंटायर। तो लिखिए व्हेन द लेमाइना इज एंटायर, तब हम उसे सिंपल लीफ कहते हैं। या फिर अगर उसमें इंसिजन है तो वो इंसिजन मिडरिब तक नहीं जा रहा है। ठीक है, और when incised the incision
incision does not reach the midrib, does not reach the midrib। तो ऐसी लीफ क्या होती है? सिंपल लीफ होती है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारी मैंगो की लीफ है, एग्जाम्पल इज मैंगो, लीफ ऑफ मैंगो। वो कैसी है? हमारी एक सिंपल लीफ है। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखते हैं, हेडिंग डालिए कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड लीफ में क्या होता है? जो हमारा लेमाइना एंटायर नहीं होता, वहाँ पे इंसेशन जो होता है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? हमारी मिड रिब तक पहुँच जाता है, और वो मिड रिब को कई सारे क्या करता है? लीफलेट्स में डिवाइड कर देता है। तो लिखना स्टार्ट करिए कि when incision, कंपाउंड लीफ में क्या होता है? when incision reach the midrib, तो लीफ को क्या कहते हैं हम? कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब फर्दर लिखिए, breaking it into number of leaflets, breaking it into a number of leaflets। ठीक, तो अब हम देखते हैं, ये हमारी मिडरिब है, और यहाँ पे क्योंकि लेमाइना एंटायर नहीं है, कैसा हो गया? वहाँ पे इंसिजन लग चुका है। तो अब क्या होगा? ये मिडरिब से छोटी छोटी क्या होंगी? इस तरीके से लीफलेट्स निकलने लगेंगी। ये क्या है? हमारी लीफलेट्स निकलने लगी मिडरिब में से। तो ये हमारी हो गई कंपाउंड लीफ। ठीक, तो पहले आप कंपाउंड लीफ के बारे में लिख लीजिए, फिर इनके हम दो टाइप्स पढ़ते हैं। आगे बढ़े, पहला हम पढ़ेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, सबने नीम की पत्ती देखी होगी, वो क्या है हमारा? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारी मिडरिब है, और ये ब्रेक हो गई किस में? हमारी छोटी छोटी लीफलेट्स में। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करिए पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के लिए। अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, अ नंबर ऑफ leaflets are present on the common axis, are present on the common axis, और इस कॉमन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? रैचेस। लिखिए, कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैचेस, है ना, विच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब। यही है हमारी रैचेस। ठीक है, ये रैचेस हो गई, दिस इज आवर रैचेस, जिसको हम मिडरिब भी पढ़ते आ रहे हैं, या मिड वेन भी कहते हैं हम, मिड रिब। तो इस मिडरिब पे, इस कॉमन रैचेस पे कई सारी क्या प्रेजेंट है? हमारी लीफलेट्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे हम लीफ को क्या बोलते हैं? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? साइंटिफिक नेम
बताइए, कोई भी, किसी को नीम का साइंटिफिक नेम पता है? कम ऑन, टाइप जल्दी से, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। नोबडी? ठीक है। एज अ डायरेक्टर इंडिका, एज अ डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर इंडिका, ये हो गई हमारी नेम विच इज अ पिनलेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट आते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ में। सबका नोट हो गया? किसी का छूटा तो नहीं? अब पामेटली कंपाउंड लीफ के बारे में पहले समझ लेते हैं। ये कैसे अरेंज होती हैं? लीफलेट्स जो होती हैं वो जैसे हमारा पाम होता है और इसमें हमारी फिंगर्स होती हैं, उसी तरीके से इस कॉमन पॉइंट पे हमारी एक कॉमन पॉइंट पे कई सारी लीव्स या लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पामेटली कंपाउंड। और ये इनका क्या हो गया? कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। हेडिंग डालिए, पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ, और इसमें लिखना स्टार्ट करिए पॉइंट वाइज। लीफलेट्स आर अटैच्ड, लिखिए लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन एक्सिस या अ कॉमन पॉइंट, अ कॉमन एक्सिस। तो ये सारी लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस पे आके अटैच हो गई, जिस तरीके से हमारे पाम पे सारी ये सब फिंगर्स अटैच होती हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल इसका क्या है? सिल्क कॉटन। एग्जाम्पल इज सिल्क कॉटन। वहाँ पे पामेटली कंपाउंड लीफ देखी जाती है। नोट हो गया? अब हम क्या देखेंगे? सिल्क कॉटन। अब फिलोटैक्सी, हेडिंग डालिए फिलोटैक्सी। और फिलोटैक्सी का मतलब क्या है? जो हमारी लीव्स या लीफलेट्स हैं वो किस तरीके से अटैच है। ठीक है, वो ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है, या फिर एक वोल या फिर गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इसका मतलब क्या होता है फिलोटैक्सी का? इस टर्म का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन स्टेम या फिर ब्रांच। हमारी लीव्स जो है वो स्टेम या फिर ब्रांच में किस तरीके से अरेंज हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी कहते हैं। और ये तीन तरीके से अरेंज हो सकती हैं लीव्स। एक हमारा होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ का मतलब क्या होता है कि जो एक नोड पे एक टाइम पे एक ही लीफ प्रेजेंट होती है। दूसरा क्या होता है? ऑपोजिट।
ऑपोजिट का मतलब क्या है, लीव्स एक दूसरे से ऑपोजिटली अरेंज्ड है, मतलब एक नोड पे पेयर ऑफ लीफ जो है वो प्रेजेंट है। और दूसरा क्या होता है, वोल्ड, मतलब एक नोड पे कई सारी लीव्स अरेंज्ड हैं। तो फिलोटैक्सी कैसी हो सकती है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वोल्ड। बना लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी या ऑल्टरनेट लीव्स। और ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, ये हमारी स्टेम या ब्रांच है, ये हो गई हमारी स्टेम। और स्टेम में हमने क्या देखा है, छोटे छोटे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से ये हो गए हमारे नोड्स, और ये नोड्स के बीच में इंटरनोड। तो हर एक नोड पे एक लीफ प्रेजेंट होगी इस तरीके से, जैसे इस साइड ये लीफ प्रेजेंट है इस नोड पे, तो यहाँ पे दूसरी लीफ नहीं होगी। अब दूसरी लीफ कहाँ पे होगी, दूसरे नोड पे प्रेजेंट होगी। फिर नेक्स्ट लीफ कहाँ होगी, नेक्स्ट नोड पे। तो एट अ टाइम एक नोड पे एक ही लीफ होती है, भैया बंद हो गया। एट अ टाइम एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट होती है। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। फाइन, तो हमारे एक नोड पे क्या है, एक लीफ अराइज हो रही है, ये हमारा कैसा अरेंजमेंट हो गया, ऑल्टरनेट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ये एक नोड पे एक ही लीफ अराइज हो रही है, तो ये कैसा हो गया, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। इसका एग्जाम्पल कोई बताइए, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, चाइना रोज। चाइना रोज में लीव्स कैसे होती हैं, इसी तरीके से तो अरेंज होती हैं, एक इस तरीके से, फिर ये ऐसे, ये। तो इस तरीके से जब भी आपको लीफ दिखे, इसका मतलब क्या है, फिलोटैक्सी कैसी है, ऑल्टरनेट है। तो लिखना शुरू करिए ऑल्टरनेट के बारे में कि वन लीफ अराइज एट अ नोड, फिर ये लीव्स कैसी अरेंज होती है, ऑल्टरनेट, ठीक है, इन एन ऑल्टरनेट मैनर। किस तरीके से होती है, ऑल्टरनेट मैनर में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिखिए चाइना रोज। चाइना रोज की लीव्स कैसी होती है, ऑल्टरनेट। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे कि हमारा सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर की लीव्स भी कैसी होती है, ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होती हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ये पूछा गया था नीट में, ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल, और ऑप्शन में मस्टर्ड था, ठीक। तो याद कर लीजिएगा ऑल्टरनेट का क्या एग्जाम्पल्स हो गए, चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड।
और इसे याद रखने की ट्रिक भी नोट कर लीजिए, M, A, S और C। M का मतलब हो गया मस्टर्ड, A का मतलब है हमारा ऑल्टरनेट, S सनफ्लावर और C चाइना रोज। तो MASC। दिस इज द ट्रिक फॉर ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। नोट हो गया सबका। नेक्स्ट आते हैं ऑपोजिट फिलोटैक्सी में। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑपोजिट। और ऑपोजिट में क्या होता है, जो हमारी लीव्स होती हैं, एक नोट पे दो लीफ प्रेजेंट होती है, ऑपोजिट मैनर में प्रेजेंट होती है। फाइन, तो ये हमारी हो गई स्टेम या ब्रांच, और ये हो गए इसके नोट्स, और हर नोट पे दोनों साइड पे लीव्स प्रेजेंट है। तो लिखिए a pair of leaves are present at a node। मतलब एक नोड पे दो लीव्स प्रेजेंट हैं या पेयर ऑफ लीफ प्रेजेंट हैं, अरेंज्ड इन एन ऑपोजिट मैनर, अरेंज्ड in an opposite manner। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल बताइए ऑपोजिट की। पहला एग्जाम्पल इसका क्या है? गुआवा। गुआवा। और दूसरा कैलेट्रोपिस। दोनों में ही हमारा ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स देखा जाता है। यस सेजल, गुआवा एंड कैलेट्रोपिस, इनमें कैसा अरेंजमेंट है लीव्स का? ऑपोजिट अरेंजमेंट है। और इसकी ट्रिक है OGC। OGC मतलब ऑपोजिट, G stands for guava and C stands for calotropis। ठीक है, OGC। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट हमारा जो है वो है वोल्ड। और वोल्ड में हम क्या देखते हैं? एक नोट पे दो या दो से ज़्यादा लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारी एक स्टेम है। अब इस नोट पे मोर देन 2 लीव्स हैं, तो ये हमारा हो गया वोल्ड फिलोटैक्सी। मोर देन 2 लीव्स। मोर देन 2 लीव्स। तो राइट डाउन when more than 2 leaves are present at a single node, और इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। एग्जाम्पल इज
एल्स्टोनिया। और इसे याद रखने की ट्रिक है वाव। तो W का मतलब क्या हो गया हमारा वोल्ट और A का मतलब हो गया एल्स्टोनिया। राइट डाउन। थोड़ा और पढ़ा दें कि बंद कर दें, बताइए। बंद कर दें क्योंकि फिर 15-20 मिनट का है टॉपिक। नोटेड एवरीवन। तो आज हमने लीफ के बारे में, उसके फिलोटैक्सी, वेनेशंस और उसके टाइप्स पढ़ लिए। स्टडी करवा दो मैम। व्हाट स्टडी करवा दो? राइट अगेन, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा। इसका क्या मतलब होता है स्टडी करा दो? Anyways, so we have studied about leaves, its type, venations और फिलोटैक्सी। ठीक है, कल हम लीफ की कुछ मॉडिफिकेशंस को और कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर। ओके, थैंक यू।